हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय बड़ोदिया और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि भारत के भौतिक भूगोल से बनने वाले प्रश्न बार बार यही रिपीटेड होते हैं। आपके कौन सी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो जाए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर पटवारी हो, आपके कौन सी भी एग्ज़ाम हो, आपकी व्यापम की एग्ज़ाम हो, प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए और पूरी देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? दोस्तों, 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों चाइना, नेपाल, भूटान। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? इसका आंसर है दोस्तों अरब सागर। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? इसका आंसर है दोस्तों अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका आंसर है दोस्तों बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका आंसर है दोस्तों इंडियन ओशन, हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? इसका आंसर है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार से भारत अलग होता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करते हैं? इसका आंसर है दोस्तों श्रीलंका। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी तक। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका आंसर है दोस्तों ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जिसे आप कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 2933 किलोमीटर। देखा आपने दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग समान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार समूह बे ऑफ बंगाल में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम छोर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है दोस्तों 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? इसका आंसर है दोस्तों 17%। कितने आश्चर्य की बात है दोस्तों, मात्र 2.42% क्षेत्रफल और उस पर निवास करती है विश्व की 17% जनसंख्या। आश्चर्य की बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा को कौन कौन से देश लगे हैं? इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। दोस्तों, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक है बचपन में BA। ब से बांग्लादेश, P से पाकिस्तान, च से चाइना, न से नेपाल और ए में मतलब म्यांमार, भूटान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न इस प्रकार से है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश हैं? इसका आंसर है दोस्तों 8 डिग्री 4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है?
इसका आंसर है दोस्तों इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? इसका आंसर है दोस्तों 5.5 घंटे। 5.5 घंटे भारत के और मानक समय के बीच ग्रीनविच के समय में अंतर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 7,516 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? इसका आंसर है दोस्तों 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? इसका आंसर है दोस्तों 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 9। भारत के जो राज्य हैं जो समुद्री रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या 9 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किस राज्य की सीमा समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? जिसकी सीमा सबसे लंबी है उसका नाम है दोस्तों गुजरात। गुजरात की सीमा सबसे लंबी लगती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है दोस्तों 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य की समुद्री रेखा तट रेखा सबसे छोटी है? इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात सबसे बड़ी है, गोवा सबसे छोटी है। सॉरी दोस्तों। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? इसका आंसर है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों गोवा से दमन तक। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों रामेश्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है? 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर है दोस्तों 7। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें